नारियों का योगदान, मुझे कुछ आश्चर्य सा लग रहा था। मैंने सुना था गुड़गांव बहुत मॉडर्न सिटी है, लेकिन अभी जो वक्ता और सीनियर, बहुत प्रभावशाली, बहुत अच्छी क्षमता राष्ट्रीय स्तर की रखने वाली नारियां, वो बैकवर्ड की बात कर रही थी, ऐसा मुझे लग रहा था। बैकवर्ड इसलिए कह रहा हूं, हमारी मुख्य अतिथि इंदिरा जी चौकसी की बात कर रही हैं। अब दुनिया कहां पहुंच रही है, और मान मर्यादाओं की बात कुछ वक्ता कर रहे थे, तो कुछ वक्ता इंग्लिश पब्लिक स्कूलों पढ़ा के हम बच्चों को कहां ले जाना चाह रहे हैं, और भी बहुत तरह की बातें मेरे से आप ज़्यादा जानते हैं। आज नंबर 100 का है, पति का ब्लैकमेल। अगर 100 नंबर की धौंस नहीं दी तो भारतीय नारी बैकवर्ड तो नहीं बन जाएगी। मैं कमजोरी की बात कर रहा हूँ। आज अश्लीलता, कामुकता, ये फैशन की तितली बन करके नारी कहां देश को, राष्ट्र को ले जाएगी। हमारी ये सारी की सारी, भले ही वे जैन धर्म से इतनी परिचित नहीं है, काफी जैनेतर, लेकिन सोच मुझे लगता है जितनी कवित्री, साहित्यकार, प्रोफेसर, और मैं सुनीता जी से चाहूँगा कि इन सब से कुछ इस तरह की पुस्तकें वर्तमान के परिवेश में दिखाएं आप, क्योंकि आज स्थिति, क्योंकि ये स्थिति बनती है, मुझे सब समाजों का मालूम नहीं है, गुड़गांव का क्लाइमेट मालूम नहीं है। आज कन्या की शादी में शर्त रखी जाती है, हमारी बेटी रोटी नहीं बनाएगी। क्या हमारी ये संस्कृति है? ये भी बहुत पढ़ी लिखी नारियां एक से एक सोच और कुशल रचना और सचिव जैसे बड़े बड़े पदों पर हैं। मुझे सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ। आज तो नारी आकाश को छू रही है। और मैं एक व्यंग्य करता हूं, चकला बेलना तो अब पुरुष धोएंगे और नारियां नोट छापेंगी। क्या हमारी संस्कृति थी? दोनों परिवारों की पीहर और ससुराल के लिए जो नारी एक आदर्श मानी जाती, परिवार का संचालन कैसे करना है, कितनी सहिष्णुता हमारी भारतीय नारियों में रही। पति को भी सहन कर रही है तो बच्चों को भी सहन कर रही है, तो सासू ससुर को भी सहन करती थी। सामाजिक दायित्व भी, राजनीतिक दायित्व भी, आज भी आदर्श नारियों का अभाव नहीं। मैं हर मजहब के बीच में बैठता हूं। मैं जनरल मंच का, मुझे मेडिकल कॉलेजों में, विश्वविद्यालय प्रांगणों में, पुलिस लाइन में, इनकम टैक्स सेल्टस कार्यालयों में, और मैं कहाँ कहाँ आपको बताऊं। कल भी मैंने बताया था 91 जेलों की हवा खा के आया हूं, कोई अपराध नहीं किया है। और ऐसे ऐसे जो जिस कसाब ने ताज होटल उड़ाया था, जब मेरा आर्थर जेल बॉम्बे में स्पीच थी, जिसकी सुरक्षा के लिए 700 लोग, और मेरे पीरियड में 35 से 40 करोड़ उसकी सुरक्षा के लिए खर्च हो गए थे, एक व्यक्ति के लिए 700 की सुरक्षा। और जब मेरी स्पीच की बात आई, सारे अधिकारी कहने लगे, संत जी हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, ये बैठा एक कंस, इसलिए आप जहां कहो वहां। अब मुख्यमंत्री के आदेश थे, मैंने कि बड़ा मत चिंता। खैर मेरा प्रवचन हुआ, सारी बातें हुई। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज भी आदर्शों का अभाव हमारी नारियों में नहीं। सब तरह के लोग हैं, लेकिन आज जो ये अश्लीलता, कामुकता कहां देश को, राष्ट्र को ले जाएगी, ये समझ में नहीं आता है। एक भाई बहन का कितना पवित्र संबंध हुआ करता था, एक पिता और पुत्री का कितना गहरा संबंध
आज सारी चीज़ें आप सुन रहे हैं। कल की ये घटना, एक डॉक्टर, मुझे सही गलत नहीं पता, मुझे बताया किसी पत्रकार ने, एक डॉक्टर था, सर्विस छूट गई, उसने अपनी पत्नी, अपनी जवान 22 वर्ष की बेटी और स्वयं भी फांसी के फंदे पर लटक गया। आप सब कह रहे हैं सही है, ये तो एक आध है, कितनी आज ये विसंगति है। जब हमारी भारतीय संस्कृति की मर्यादाओं का पालन पर्वभर में होता था, तब ये सारी विसंगतियां नहीं थी। हमारी भारतीय नारियों की विशेषता है कि एक नारी पूरे जीवन भर तक अपने पति का साथ देती है। अब पाश्चात्य संस्कृति में तलाक जैसी स्थितियां देश को, राष्ट्र को कहां ले जाएंगी। आप सब बहुत मनीषी महिलाएं हैं, आप सब इन सब चीजों पर विचार करने वाली महिलाएं हैं। आज अब गर्भवती की बात, यहाँ अनुभवी महिला ज़्यादा हैं। पहले हमारी जच्चाएं सासू जी के छत्र छाया में, सियानी महिलाओं की छत्र छाया में रहती थीं, तो कभी डिलीवरी संबंधी जच्चा और बच्चा के बीच में दरारें नहीं आती थीं, दीवार नहीं खींचती थी। आज जन्म होते ही आईसीयू में संतान आपकी जा रही है, मां से उसका बेटा बेटी अलग किया जा रहा है। आज कितनी कितनी दिक्कतें हैं, मेरे से आप ज्यादा जानते। मैं तो सुबह से शाम तक मेरा मेडिकल से पूरे वर्ल्ड के चिकित्सक से संपर्क है, इसलिए लोग कहते हैं यह समस्या है, इसके लिए कौन सा डॉक्टर मिलेगा, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि उसे सस्ता और कम से कम मूल्य में इलाज मिल सके। आज ये विसंगतियां, कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं, एक चूल्हे पर कितने लोगों का भोजन बनता था और कितना प्रेम। हमारे यहाँ इतनी संपन्नता नहीं थी, एक खरबूजा आता था और घर में 50 और 100 लोग होते थे, तो हमारी माँ एक एक फांक देती थी और एक फांक में जितनी कैलोरी, विटामिन हर व्यक्ति खाने वाला प्राप्त कर लेता था। आज गुड़गांव की दशा यह है कि जब सारे बच्चे बच्चियां संतान सो जाएगी, तब हल्दीराम का नमकीन मीठे का डिब्बा खुलता है और सारा अकेले उतार जाए और तभी सूख सूख के छुआरे हो रहे। हमारी माताएं जो भोजन बनाती थीं, कितना उसमें प्यार दुलार में। एक बेंगलोर सिटी में, कर्नाटक में रह के आया हूं, मेरा प्रवास लंबा वहां रहा, और एक घटना आपको बताना चाह रहा हूं। घटना यह थी कि एक इंजीनियर, वो कहता है, मैं घर में जब था, मुझे माँ भोजन देती थी, मेरे नखरे होते थे, मैं खाता पीता नहीं था। मैंने होटल का खाते खाते परेशान हो गया हूँ। आज तुम्हारी माँ के हाथ का भोजन मुझे करना है, तू 1000, 2000, 10,000 रुपये ले ले, लेकिन अपनी माँ का भोजन मुझे दे दे। माँ के हाथ के भोजन, माँ का प्यार दुलार, बच्चे की हिम्मत। कोई बच्चा माँ पिता की आज्ञा से बाहर चला जाए, अब आप तो टीवी मोबाइल में लगे रहो और बच्चों से कहो कि तुम्हें टीवी नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना है। वो बालक तुम्हारा ग्रैंडफादर तुमसे ज्यादा जानता है। जो तुम्हें 15 और 20 वर्ष में नॉलेज नहीं था, वह 1 और 2 वर्ष का बालक उन चीजों को जानने लगा है। ये सारी कमजोरी हमारी। चार दीवार का नाम घर नहीं कहलाता है। घर एक आदर्श महिला जहां हो, संस्कारित महिला जहां हो। आप सुन रहे थे, आज संस्कारों की तो होली जलाई जा रही है। परिवारों की हालत क्या है, नहीं है। महिलाओं ने विकास किया है, आज विकास के नाम पे कि विनाश तो नहीं है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैन धर्म में, हमारी भारतीय संस्कृति में नारी को स्वतंत्रता के लिए तो प्रेरणा दी है, लेकिन स्वच्छंदता के लिए नहीं। आज नारियां स्वच्छंद होती जा रही। कोई पति से मतलब नहीं है, कोई पिता से मतलब नहीं है, कोई माँ से मतलब नहीं है। मुझे लगता है आज माँ बनना कहीं कोई अभिशाप तो नहीं है। एक कुशल माँ अंदर अंदर किस तरह से घुट रही है। 1 वर्ष का बालक, 2 वर्ष का बालक, बालिका
एक बात मानने तैयार नहीं है। अगर किसी से मोबाइल मां छीन ले तो फैन के फंदे पर और क्या क्या होता नहीं होता है, रोज घटनाएं आप सुनते। ऐसी विषम परिस्थिति में कैसे हम परिवार का संरक्षण करें? हमें देश को, राष्ट्र को बदलने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को बदल दे। व्यक्ति का निर्माण, परिवार का निर्माण, परिवार का निर्माण समाज का निर्माण, समाज का निर्माण एक गली मोहल्ले नगर का निर्माण, और एक शहर का निर्माण, एक प्रांत का निर्माण, प्रांत का निर्माण राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण संयुक्त राष्ट्र का निर्माण। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज हमारी माताओं की है। मुझे अभी मैंने जो विचार सुने तो मुझे बड़ा आश्चर्य सा हो रहा था कि पब्लिक स्कूलों पर आके बच्चों को कहाँ ले जाना चाहते हैं। आज बच्चे कितने टेंशन में हैं। शायद आप भी यहाँ जो एजुकेशन जुड़े हैं वो जानते हैं। मैं भी थोड़ी सी पूरे अखिल भारतवर्षीय स्तर से 10th और 12th में 90% जो छात्र छात्रा लाते हैं उनका हम लोग 20 वर्ष से सम्मान करा रहे हैं, और एक कैरियर काउंसलिंग जिसमें हम लोग वर्ल्ड के काउंसलर बुलाते हैं। और जब स्टूडेंट की मैं समस्याएं सुनता हूँ, वे अपनी जिज्ञासाएं रखते हैं। गाइड के अभाव में, ये परसेंट के चक्कर में जहां देखो वहां परसेंट, ये सारी माताओं से मुझे कहना है परसेंट सब कुछ नहीं है। मुझे एक BHLU की घटना याद आ गई। मेरे पास बेंगलोर में रजिस्ट्रार साहब आए थे, विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय, और उन्होंने मेरे से एक बात रखी। मैं हमेशा टॉप आता था, एक बार मेरे नंबर कम आए, मैं रोता हुआ माँ के पास पहुंचा। क्या बात है बेटा? माँ मेरे इस बार नंबर कम आए हैं। माँ कहती बेटा कोई बात नहीं, घबराते क्यों तुम, नंबर कमाए कोई बात नहीं है। जो तेरे आदर्श है, जो ईश्वर भक्ति है, जो तेरा माता पिता के प्रति और अपनी संस्कृति के प्रति जो समर्पण है, यह बाबू बहुत बड़ी चीज है। हमें नंबर की परवाह नहीं है। यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं, टुक 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 नंबर ही लाता है, उसके इतने नंबर आ गए, उसके इतने परसेंट आ गया, और फिर वो सल्फास की गोली और फैन का फंदा और रेल की पटरी, तब माता पिता की आंख खुलती है। दूसरी हमारी माता पिताओं की कमजोरी मैं बताना चाह रहा हूं। उस संतान की भावना है मुझे मेडिकल जाना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे IAS बनना है, और माँ पिता उसके विपरीत, नहीं तुझे ये करना है, और उसका परिणाम ये होता है। क्या होता नहीं होता है, आप सब शिक्षाविद हैं, यहाँ प्रोफेसर और काफी लोग बैठे हुए हैं, कभी भी आप बच्चों पर थोपे न। दूसरा जो इंग्लिश की बात चली थी, विश्व में 200 से अधिक देश है, 200। कुछ देश हैं जो इंग्लिश को महत्व देते हैं, बाकी के सभी देशों में अपनी मातृभाषा का उपयोग की जाता है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा भारत, आज हमारे बच्चे हिंदी के गिनती नहीं जानते हैं, हिंदी के शब्द नहीं जानते हैं। घड़ा कहो, सुराई कहो, मम्मी ये कौन सी बीमारी है, कौन सा घड़ा है, सुराई है, ये बीमारी नहीं है बेटा। जब घड़े का सुराई का पानी पीते थे तो एक्वागार्ड और RO और फिल्टर नहीं चिल्लाना पड़ता था। वो घड़े का पानी सारे, वो मिट्टी पानी के सारे गुणों को खींचता था। हर चीज में वैज्ञानिकता थी। तो बहुत तरह की चीजें तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मुझे आप सबसे अपेक्षा है परिवार में रह करके आज संस्कार, मंदिर की अगर कोई मां बात करती है तो उसे बड़ी बैकवर्ड, बड़ी हीन दृष्टि से देखा जा रहा है। आज श्री राम की कथा सुनने तैयार नहीं है। अश्लीलता, कामुकता, कुछ ध्यान रखेंगे। और ध्यान ये है, आपके घर में अगर लैपटॉप कंप्यूटर आदि है तो सार्वजनिक स्थान, बंद कमरे में कोई मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप नहीं चलाएगा, और आप निगरानी रखिए। छोटी छोटी चीजें हैं, चीज तो बहुत है लेकिन छोटी छोटी जाती है। दूसरा, आपकी दादी माँ ने, आपके दादाजी ने, आपके परिवार के लोगों ने घर की चीजें आपको खिलाई,
और आज आप फास्ट फूड खिला करके बच्चों को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? यहाँ तो संस्कारित महिलाएं ज़्यादा हैं, लेकिन हर महिला बचना चाहती है रेडीमेड मंगा लो। वो होम डिलीवरी अब गुड़गांव में बहुत तेजी से बढ़ रही है। कौन गैस का चूल्हा जलाए और कौन ये कवायद करे रेडीमेड। और आपकी दादी माँ आटा पीसती थी और वह आटा मंत्रित होता था। मुझे बैकवर्ल्ड की बातें रह रह के आती हैं, मैं ऑल वर्ल्ड के साइंटिस्ट के बीच में बैठता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे कम पढ़े लिखे लोग, हमारी ये माताएं बच्चों को ताजी भोजन और वह ताजी मसाले पिसते थे हमारे घरों में। हमारे यहाँ घर पर ही आटा वे दाल दली जाती थी, उस जटला में जो दाल बनी और जो थोड़ा सा चूर्ण होता था उसको रोटी और पराठे मिला करके वह कैलोरी और विटामिन्सों से भरपूर था। अब तो मोंगर चाहिए आपको, मोंगर सब चीज़ें। पहले छिलके वाली दाल हुआ करती थी जिसमें फाइबर हुआ करता था। और एक व्यंग्य मैं करता हूँ, और ये सब मेहरबानी हमारी माताओं की है। मैं बेंगलोर में था, एक दिल्ली का बहुत बड़ा परिवार, सैकड़ों नौकर उनके घर पर थे। मैंने पूछा सेठानी जी रसोई में कितने नौकर हैं? तो उसने बड़ी कड़कता में जवाब दिया, अगर हम अपने पति और अपने बच्चों को भोजन बना के नहीं खिला सकते तो काय की हम माँ है, काय की हम धर्म पत्नी। दो रोटी अपने पति को नहीं बना सकती हैं। जब वह बालक अपने माँ के हाथ का भोजन करता है तो माँ से जुड़ाव होता है। और यहां तो काफी प्रबुद्ध वर्ग बैठा हुआ है। हर माँ से मुझे अपेक्षा है, पिता से अपेक्षा है। अपनी आपकी बेटी है तो कुछ सेकंड अपनी बेटी के मस्तक पर हाथ रखिए, जिससे वह आपका जुड़ाव हो, आपकी आत्मीयता मिले। पिताओं का काम है अपनी बेटी के सिर पर थोड़ा सा, एक बेटा शब्द में, एक बेटी शब्द में, एक माँ शब्द में क्या प्यार और दुलार छुपा हुआ है। अब आप तो अनपढ़ माँ कहती मेरे से, माँ मत कह, मदर कह, मम्मी कह। हालत है, शब्दों का बड़ा प्रभाव हुआ करता है। ये हमारी क्या संस्कृति थी, हमारे क्या आचार विचार थे, हम कहां जा रहे हैं, ये हमारी वेशभूषा हमें कहां ले जाएगी। ये बड़ा चिंतनीय विषय है।